हेलो बॉयज़, वेलकम टू द क्यू एन ए सीरीज़। मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट लगाई थी जिसके ऊपर मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप सुपर बाइक से रिलेटेड, मुझसे रिलेटेड या कोई भी आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे करें। तो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर एक व्लॉग बनाते हैं और आप लोगों के सब क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वैसे भी अगर मेरा जो यही यूट्यूब नेम है ZS मोटो व्लॉग, आप इंस्टाग्राम पे लिखें तो मेरी प्रोफाइल आप लोगों के सामने आ जाएगी। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। मैं कोशिश करूंगा कि सब क्वेश्चंस का आंसर करूं, मगर जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो इंशाल्लाह एपिसोड 2 में मैं डाल दूंगा या फिर नेक्स्ट कभी हम लोगों ने किए तो उसमें। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सिकंदर ने क्वेश्चन किया है, डॉक्टर साहब विच इज़ द फास्टेस्ट बाइक। ये मैं बहुत सारे अपने पहले भी व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि कावासाकी H2 सुपर चार्ज्ड इज़ द फास्टेस्ट बाइक। ठीक है, रोड लीगल के अंदर देखा जाए तो कावासाकी H2 से कोई भी फास्ट नहीं है। मैंने S1000 रखा हुआ है, अगर वो फास्टेस्ट होता तो मैं आपको बता देता कि S1000 फास्ट है, बट इट इज़ नॉट। कावासाकी H2 इज़ द फास्टेस्ट बाइक, मोस्ट लीथल बाइक। ठीक है, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आप उसको राइड करेंगे, आप पहली दफ़ा आप उसको नॉर्मल स्ट्रीट के ऊपर भी लेके जाएं, वो बता देगा आपको कि मेरे जैसा बाइक आपने कभी भी नहीं चलाया। और वैसे ओवरऑल देखा जाए दुनिया के अंदर तो कावासाकी H2R इज़ द फास्टेस्ट बाइक, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। उसको जो स्पीड का बैरियर है, जो उसका इनिशियल रन है, उसको आज तक कोई बीट नहीं कर सका। तो और उसको भी आप रोड लीगल बना सकते हैं, अगर उसमें फ्रंट लाइट लग जाए, साइड मिरर्स लग जाएँ तो वो भी रोड लीगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, असद मंसूर ने क्वेश्चन किया है, ज़िशान भाई पाकिस्तान में मोटरवे पे स्पोर्ट्स बाइक कब अलाउ करेंगे। हम जी दुआ ही कर सकते हैं कि अलाउ कर दें। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की है, पहले बड़ी अपील्स हुई हैं कोर्ट के अंदर, मगर अभी तक कुछ भी नहीं बन रहा। तो देखें कब होता है। कभी कोर्ट को की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, कभी मोटरवे पुलिस की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, कभी गवर्नमेंट की तरफ से। तो देखें आगे क्या बनता है, मगर अभी इस वक्त मोटरवे पे अलाउ नहीं है सुपर बाइक्स। जैद इमरान ने क्वेश्चन किया है, कावासाकी H2 की BMW S1000 RR से एक ड्रैग रेस करवाएं। इंशाल्लाह मैं कोई इस तरह का मौका मिला कि कोई S1000 आया 2015 एंड अबव, क्योंकि उससे पीछे वाले तो कंपैरिजन में ही नहीं आते, 2015 एंड अबव कोई आया तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। मगर मैं आप लोगों को आसान अल्फाज में बता दूँ कि देयर इज़ नो कंपैरिजन। मेरे पास दोनों बाइक्स थे, मुझे दोनों बाइक का पता है, देयर इज़ नो कंपैरिजन। चौधरी मुकीत ने क्वेश्चन किया, विच बाइक बेस्ट फॉर स्टार्टिंग बाइकिंग। वो पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा बाइक अच्छा है अगर किसी ने फर्स्ट बाइक लेना हो। तो मेरे ख्याल में मैं पहले भी कहता हूँ कि दिखाने के लिए यामाहा R6 ले लें, चलाने के लिए जिक्सर 600 या निंजा 600 ले लें कावासाकी। तो जिक्सर बहुत फ्रेंडली है, आपको डराएगा नहीं, गिराएगा नहीं। यामाहा R6 थोड़ा एग्रेसिव है, सीट हार्ड है, सिटिंग पोजीशन थोड़ी अनकंफर्टेबल सी है। मैंने जिक्सर 600 कभी नहीं लिया, 2 बार लिया यामाहा R6 है, थोड़ा सा लुक्स की वजह से, थोड़ा सा उसके साउंड की वजह से, इस तरह से। तो मगर मेरे ख्याल में अगर मैं किसी को मशवरा दूंगा तो मैं जिक्सर 600 का दूंगा। बहुत फ्रेंडली बाइक है और बहुत ईजी टू राइड एंड कम्फर्टेबल। डोरेमोन लवर ने पूछा है, अपाची 164V कैसी बाइक है लो बजट के लिए। मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये बाइक है नहीं और मैंने ये बाइक चलाई नहीं है, तो इसके बारे में अभी कुछ बता नहीं सकता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन किया सलमान मुगल ने, वाई यू नॉट बाय अ VMAX। VMAX एक बहुत ज़बरदस्त बाइक है, मगर मैं अब, पहले तो मैं कोई भी बाइक ले लेता था, मगर अब मैं जब भी कोई बाइक ले रहा होता तो मैं ये सोचता हूँ कि उस पर जब मैं व्लॉग बनाऊंगा तो आप उसे एंजॉय करेंगे, नहीं क्या करेंगे या नहीं, तो ये मेरी ज़्यादा कोशिश होती है। तो मैं जब भी सुपर बाइक चेंज करता हूँ साथ ये भी सोच रहा होता हूँ कि मेरे लिए वो कैसा है, और साथ में ये सोच रहा होता हूँ कि ब्लॉग्स के अंदर कैसा आएगा। यामाहा VMAX का जो फ्रंट एंड है वो बहुत ही थिन है, मतलब इतना सा उसका मीटर है और फ्रंट उसकी लाइट है, और अगर मैं उसके ऊपर ब्लॉग्स बना रहा हूँ तो आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होगा, फ्रंट एंड बस हैंडल बार नज़र आ रही होगी। वैसे बहुत ज़बरदस्त बाइक है, बहुत पावरफुल, बहुत एग्रेसिव बाइक है। जहाँ ज़ेब अहमद ने क्वेश्चन किया है, ज़िशान भाई H2 और H2R में क्या डिफरेंस है। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जी। H2 सिर्फ अगर पहले जो फ़िज़िकल उसकी अपेरेंस में डिफरेंस है वो तो आपको वैसे भी मिल जाएंगे, या आप 2 पिक्चर्स भी देख लें आपको समझ लग जाएगी कि H2R की फ्रंट लाइट नहीं है और साइड मिरर्स नहीं हैं, इंडिकेटर्स नहीं हैं, तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस आ जाते हैं। दूसरा, अगर आप मेन डिफरेंस देखें तो एक चीज़
बड़ी छोटी सी आपको एक बात बताऊंगा, अगर आपको समझ लग जाए कि यामाहा R6 वगैरह जो पहले आते होते थे वो 130 135 हॉर्स पावर होते थे। जब कावासाकी H2 आया, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, जब कावासाकी H2 आया वो स्टॉक कंपनी से 210 हॉर्स पावर आता है। आप सोच सकते हैं कभी यामाहा R6 और कावासाकी H2 की आपस में रेस हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती ना। अब यहीं पे एक और गैप बनाएं, कावासाकी H2 कंपनी से 210 हॉर्स पावर आता है, कावासाकी H2R कंपनी से 300 प्लस हॉर्स पावर आता है। मींस जो गैप यामाहा R6 और कावासाकी H2 में है उससे ज़्यादा बड़ा गैप कावासाकी H2 और H2R में है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बड़ा सुपर चार्जर लगा हुआ है, हर चीज़, मतलब उनने तबाही मचा दी कावासाकी H2R बनाने के बाद। हर बंदा परेशान है, डुकाटी वाले अलग परेशान है, BMW वाले अलग परेशान है कि इसके मुकाबले की चीज़ कैसे लेके आएं। BMW वाले मैंने सुना है कि इलेक्ट्रिक सुपर चार्जर के साथ एक बाइक ला रहे हैं, शायद 2022 में या 23 में शायद वो बाइक है, तो देखेंगे क्या चीज़ होगी। शाम राजपूत ने कहा है, ब्रो यू आर रियली अमेजिंग, व्हेन एवर आई वॉच योर वीडियोज़ आई रियली फील प्राउड। थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन ही था मगर उन्होंने तारीफ़ किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। शाहजेब डाहर ने क्वेश्चन किया, Z1000 की राइड देखनी है ब्रो। मैंने Z1000 एक रखा था 2015, मगर उस टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था। बहुत अच्छा बाइक है, स्ट्रीट के लिए भी, हाईवे के लिए भी, ड्रैग्स के लिए तो नहीं क्योंकि छोटी गेयर रेशो है, इनिशियल्स के अंदर तेज़ है बाइक, मगर मेरे ख्याल में टॉप स्पीड उसकी 282 से ऊपर वो बाइक नहीं जाता। नहीं 282 भी नहीं, मेरे पास जो था वो मेरे ख्याल में 270 समथिंग से ऊपर नहीं जाता। तो ये बाइक इतने पे लिमिटेड होते हैं क्योंकि ये इसके लिए बने नहीं हुए। ये स्ट्रीट नेकेड बाइक्स हैं, स्ट्रीट के लिए बने हुए हैं, या अगर आपने लॉन्ग रन में उसके ऊपर, खानेवाल भी गया था, बहुत मज़े की राइड थी, मैंने बहुत इन्जॉय किया था उसे। मुजद्दद शाहीन ने क्वेश्चन किया हुआ था, वुड यू बाय अ स्पोर्ट्स कार इन फ्यूचर, व्हाट इट वुड बी। मैं आपको सच बताऊं तो 2010 से पहले मैं कभी भी नहीं सोचा था कि कभी सुपर बाइक लूँगा। हमेशा मुझे फैंटेसी होती थी कार्स की। मैं लाहौर में हॉटस्पॉट पे जाके हम लोग सैटरडे नाइट को खड़े हो जाते थे, हमारे पास तो नॉर्मल कार्स होती थी, तो हम लोग देखते थे लोग वो जब स्पोर्ट्स कार लेके आते थे तो बड़ा अच्छा लगता था देख के। तो मगर उसके बाद जब मैं बाइक्स में आया तो मैंने कहा कि इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं, और बाकी जो मज़ा, जो एड्रेनलिन रश, जो पैशन ये है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी मैं दोबारा कार्स की तरफ जाऊँगा। इसके बाद शिवम कुमार ने क्वेश्चन किया है, ब्रो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन बट यू आर वन ऑफ माय फेवरेट, थैंक यू सो मच। उसके बाद शराज राना ने क्वेश्चन किया, इज़ यामाहा R1 अ गुड बाइक? येस इट इज़ अ गुड बाइक, मगर डिपेंड करता है कि आप किस मकसद के लिए ले रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने उसे संडे को निकालना है, थोड़ी सी राइड करनी है और वापसी घर खड़ा कर देना है, तो इट्स अ गुड बाइक। डेली ड्रिवन नहीं है यामाहा R1। इसके ऊपर फिर एक लंबी बहस हो जाएगी, मगर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पहले, वाई आई हेट यामाहा R1, तो आप वो देख सकते हैं। इसको भी मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मैं उसमें भी इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। लोग मेरे से नाराज़ हो रहे थे कि नहीं जी ये तो बहुत अच्छा बाइक है, बहुत खूबसूरत, तो उसको मैं फिर कभी दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। मुतीउर रहमान ने क्वेश्चन किया, मुल्तान कब और किस जगह आ रहे हैं डॉक्टर साहब? इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे। ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, ये सारा जो मसला है, और थोड़ी सी ये गर्मियाँ भी ख़त्म हो जाएँ जिसकी वजह से हम इतनी ज़्यादा राइड नहीं कर रहे, तो इंशाल्लाह मुल्तान ज़रूर आएंगे। खुबू ने क्वेश्चन किया है, कार से इतनी मोहब्बत क्यों नहीं है जितनी बाइक से? ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप वीडियो देख रहे हैं आपको पता लग जाएगा। उसके बाद चौधरी हमज़ा नज़ीर ने क्वेश्चन किया, 2016 BMW S1000 RR इज़ इट गुड फॉर बिगनर्स बाइक? ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है बाइक चलाने का तो आप ले लें। मेरे एक दोस्त हैं उमैर, वो भी जब उसने फ़र्स्ट बाइक लेना था, ये 2014 या 15 की बात होगी, तो मैंने उसे S1000 लेकर दिया था। मैंने कहा आप लो, आप उसे स्लो स्लो चलाओ, जब आपका हाथ सेट हो जाए तो इसी को तेज़ चलाएं। तो माशाल्लाह उसने लिया और उसने 3 बार BMW चेंज किया और बड़ा उसने एंजॉय किया BMW को। तो आप ले सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, मगर पहले लेते साथ ही उसको भगाना नहीं शुरू कर देना। अनूप ने क्वेश्चन किया है, डॉक्टर साहब लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम चंडीगढ़, काइंडली शेयर योर चेंज यूट्यूब चैनल लिंक। ये जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं ये मेरा नया चैनल है और इसी के ऊपर ही अब इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड होंगी। थैंक यू सो मच अनूप। उस्मान ने क्वेश्चन किया, डेरा गाजी खान कब आएंगे? इंशाल्लाह
वेरी सून। मुजफ्फरगढ़ तक तो हम लोग आए हुए हैं बाइक्स पे, इंशाल्लाह डेरा गाजी खान भी आएंगे। हसीब ने क्वेश्चन किया है बाइक चलाने का शौक़ कैसे हुआ। बाइक चलाने का शौक़ लोगों को देख देख के हुआ। जब हम लाहौर में होते थे तो जहाँ कार्स की एक कम्युनिटी थी, गैदरिंग होती थी, वहाँ बाइक्स वाले भी आते थे और बस उनको देख देख के आहिस्ता आहिस्ता, उतना पैशन नहीं था, बस बाइक लेना था, ले लिया। मगर जब लेने के बाद जब उसको चलाया तो वो पैशन फिर रुका नहीं और बढ़ता रहा। डॉक्टर हुज़ैफ़ा ने क्वेश्चन किया है ब्रो मैं अपनी फ़र्स्ट बाइक जिक्सर 1000 से S1000 RR लेना चाहता हूँ, क्या ये ठीक होगा? लव फ्रॉम फैसल। यस, ये ठीक होगा, मगर डिपेंड करता है कि आप कौन से मॉडल ईयर की S1000 RR ले रहे हैं। कोशिश करें 2015 मॉडल तक अगर आपको कोई अच्छी मिल जाए तो इट्स अ गुड अपग्रेड। अली नकी ने कहा है योर फेवरेट मोटो व्लॉगर। अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटो व्लॉग्स नहीं देखता और मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब भी नहीं यूज़ करता इस मकसद के लिए कि मैं बाइक से रिलेटेड कोई चीज़ देखूं। ज़्यादातर मेरी यूट्यूब जो मैं यूज़ करता हूँ, मुझे ज़्यादातर पसंद है हिस्ट्री के चैनल्स, तो मैं हिस्ट्री ज़्यादा देख रहा होता हूँ। तो मगर वैसे मैं 650 ईब को देखता था तब तक जब तक वो मोटो व्लॉगिंग नहीं करता था। उस टाइम तक उसकी वीडियोस बहुत अच्छी होती थी, मगर उसके बाद उसने मोटो व्लॉगिंग शुरू कर दी तो उसकी मोटो व्लॉगिंग में ड्रैग ज़्यादा थी और बातें कम थी। वो अपने बाइक्स के बारे में पहले सही बताता था, मगर जब मोटो व्लॉगिंग थी तो उसके अंदर उसने बताना छोड़ दिया, तो फिर मेरा इंटरेस्ट कम हो गया। 2016-17 में मैंने देखी थी उसके व्लॉग्स। अली शान ने कहा डॉक्टर साहब कावासाकी एच 2016 की क्या प्राइस है? राउंड अबाउट 50 to 55 लाख अब आपको मिलेगा। चौधरी मसूदुल हक ने क्वेश्चन किया अस्सलाम वालेकुम, आपने बाइकिंग किस साल में स्टार्ट की थी? इट वाज राउंड अबाउट 2011 और एंड ऑफ 2011 और स्टार्ट ऑफ 2012। उसके बाद क्वेश्चन किया है मोहम्मद हसीब सैफ ने व्हाट अबाउट चाइनीज़ बाइक। मैं हमेशा कहता हूँ से नो टू चाइनीज़ बाइक। इसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि मेरी चाइना के साथ कोई लड़ाई है या वो मुझे कमीशन नहीं दे रहे, मगर ये है कि कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कभी ऐसा तो नहीं होगा कि मैं पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ लैम्बोर्गिनी आ जाए और लोग वो लेने लग जाएं 10 लाख रुपए की, या चाइनीज़ फरारी आ जाए 20 लाख रुपए की और लोग, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लोग असल कोरोला और होंडा ले लेंगे मगर चाइनीज़ लैम्बोर्गिनी या फरारी नहीं लेंगे। तो मैं कभी भी इनके हक़ में नहीं हूँ। नॉट रिलायबल एट ऑल। अपने आप को रिस्क में मत डालें। अरहम आकिफ़ ने कहा है हैव एनी क्रश? येस आई हैव कावासाकी H2R, BMW S1000 RR रेस। ये दो बाइक्स ऐसे हैं जो कैसे बताऊं कि आपको, ड्रीम बाइक्स जो ख्वाबों में आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन किया है अरबाज US ने, सर अरबाज हेयर विच हैवी बाइक इज़ बेस्ट फॉर टूर? देखें, अगर आपके पास बजट बहुत ज़्यादा है तो होंडा गोल्डविंग, उससे अच्छा मैंने आज तक कोई टूर के लिए बाइक नहीं चलाया। अगर आपका बजट कम है तो Z1000 ले लें, उसके ऊपर भी टूर करें, हो जाएंगे टूर, कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद क्वेश्चन है अमान ने क्वेश्चन किया जिशान भाई आप ब्लॉग लंबे क्यों नहीं बनाते? जब मैं लंबे बनाता था तो लोग कहते थे बहुत लंबे ब्लॉग है, कोई भी किसी के पास इतना टाइम नहीं है तो इन्हें शॉर्ट करें। तो अब मैंने शॉर्ट कर दिए हैं, तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा दरमियान में हो जाए, ना इतने शॉर्ट हो और ना ज़्यादा लॉन्ग हो। दुरानी भाई ने क्वेश्चन किया रिप्लाई क्यों नहीं करते आप? अच्छा, रिप्लाई मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि देखें, ये मेरे से ना बड़े लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं आज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हफ्ते में सिर्फ मेरे पास एक दिन फ्री होता है, दैट इज़ फ्राइडे, ठीक है। उसके बाद सब दिन मेरी जॉब होती है। फ्राइडे वो जो एक दिन फ्री होता है उसमें फैमिली को भी टाइम देना है। जो पूरा हफ्ता मेरे काम रुके हुए हैं मैंने वो भी करना है, मैंने वीडियोस भी बनानी है, अपलोड भी करनी है, वो सब कुछ इस फ्राइडे में होता है। तो मेरे लिए मैसेंजर पे फेसबुक हो या इंस्टाग्राम का मैसेंजर बहुत, मैं कोशिश कर देता हूँ जितने हो सके मैं रिप्लाई कर दूँ, मगर हर किसी को करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद अब्दुल आहद ने क्वेश्चन किया मीटअप कब करेंगे? मीटअप इंशाल्लाह करेंगे। अभी तो ये लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद इंशाल्लाह मेरा प्लान है कराची आने का, तो कराची इंशाल्लाह लाजमी मीटअप होगा। इसके अंदर काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस आए थे वो फैसलाबाद, सियालकोट और लाहौर, ये 3 जगह मैंने लाजमी विज़िट करनी है। फैसलाबाद में पहले कभी नहीं आया, सियालकोट ऐसा सिटी है जिधर मैं कभी नहीं गया, फैसलाबाद को तो फिर भी मैंने बाईपास किया हुआ है, सियालकोट तो मैं कभी भी नहीं आया। तो इन सिटीज़ में इंशाल्लाह मैंने लाजमी आना है। लाहौर तो मैं आता रहता हूँ, तो जब भी आया तो इंस्टा के ऊपर आप
देख लीजिएगा। मैं हमेशा कोई भी अपडेट होती है बाइक से रिलेटेड, मैं चेंज कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो वो मैं इंस्टा के ऊपर डालता हूँ। तो आप इंस्टा के ऊपर मुझे फॉलो करें, तो वहाँ पे अगर मैंने किसी भी सिटी जाना होता है तो पहले मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, शुएब खालिद ने कहा है कैन यू टेल टॉप 4 बाइक्स नेम। यस, मतलब मैं आपको बता देता हूँ वैसे ही। टॉप 4 बाइक्स, कावासाकी H2R, BMW S1000RR रेस जो कि बिल्कुल अभी लेटेस्ट आया था, डुकाटी V4 सुपर लेजेरा, और उसके बाद नंबर 4 पे कावासाकी H2। मेरे ख्याल में ये टॉप 4 हैं। और अगर आप रोड लीगल में आ जाते हैं और पाकिस्तान, इंडिया और यहाँ पे देखना चाह रहे हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो मैं रेट करूँगा कावासाकी H2, सुजुकी हायाबुसा, उसके बाद आएगा BMW S1000RR, और उसके बाद आएगा कावासाकी ZX10R। तो बॉयज़, ये था आज का छोटा सा Q&A, जो मैंने सोचा आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इस तरह की एपिसोड्स बनती रहेंगी और मैं जितने भी क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह सबका आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि थोड़ा जिस दिन मौसम बेहतर होगा तो राइड पे भी जाएंगे, और थोड़ा सा लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी आ गई तो उसके बाद रेगुलर व्लॉग्स भी शुरू हो जाएंगे।